ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज वील बी स्टडिंग अनदर क्वेश्चन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वी वर गिवन द प्रॉफिटेबिलिटी रेट। सो इन दिस प्रॉब्लम वी आर इंक्लूडिंग वन मोर डायमेंशन कि हमें रेट ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। लेट अस सी द क्वेश्चन। अ कंपनी हैज़ टू डिपार्टमेंट्स A and B. A sells goods to B at the normal selling price. That means when A sells goods to B, तो जो ये outsiders को price charge करती है, same price it is charging for the sales here also. So given information से हमें क्या बनाना है, departmental accounts बनाने हैं and we are to prepare the consolidated profits also. So we are given opening stock, purchases ये तो अलग अलग है, ट्रांसफ़र फ्रॉम A टू B डिपार्टमेंट। अब A डिपार्टमेंट के लिए दिस इज गोइंग टू बी सेल और B डिपार्टमेंट के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ परचेज। ठीक है ना, क्योंकि A ने B को सेल किया तो A की सेल का पार्ट होगा। सो A में ये सेल में कंपाइल करेंगे और B के केस में ये परचेजेस में ऐड हो जाएगा। वेजेस सेपरेट दे रखी हैं, सेल्स अलग अलग है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया एंड सैलरीज भी दे रखी है। सो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारी अलग अलग ही है। सो यहाँ फोकस सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स पर रहेगा। सो बुक्स ऑफ द कंपनी। सो वी विल बी प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर। वी आर नॉट गिवन ईयर, तो आप इसे छोड़ सकते हो, है ना। सो सिंपल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है, उसी में ही वी विल बी वर्किंग। So starting with trading account, we know the format: opening stock plus purchases, direct expenses, closing stock, sales, है ना। So let us write opening stock हो गया A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट में 10,000 and nil। परचेजेज हैं 2,50,000 और यहाँ B डिपार्टमेंट में क्या होगा, ये जो 40,000 का ट्रांसफ़र हुआ है वो इनकी परचेजेस का पार्ट है। सो यू कैन आइदर राइट हियर 60,000 डायरेक्टली और एक नोट दे दो, द परचेजेस ऑफ B डिपार्टमेंट इंक्लूड्स आउटसाइड परचेजेस 20,000 एंड परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट A, जो आपने A डिपार्टमेंट से खरीदा 40,000। तो इस तरह से ये परचेजेस बनी है। सिमिलरली दूसरी साइड हम लिखेंगे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बट बिफोर दैट वेजेस दे रखी हैं। सो वेजेस होती हैं आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो वेजेस हमें अलग अलग दे रखी हैं, तो दैट कैन बी टेकन एज इट इज। उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 एंड 18,000। ओके, एंड सेल्स आर 82,000 हेयर। बट A डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा कि उन्होंने B को भी सेल किया, तो इनकी सेल हो जाएगी 3,20,000। ठीक है। सो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व कर लो। अगेन व्हेन यू आर क्लबिंग द टू थिंग्स, यहाँ एक नोट दे सकते हो, नंबर 2, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट A includes sales to outsiders 20,000 and to B डिपार्टमेंट। इन्होंने B डिपार्टमेंट को सेल की है 40,000 की। अच्छा नहीं, इनकी सेल्स कितनी है, सॉरी, इनकी अपनी सेल्स हैं 2,80,000 की। A डिपार्टमेंट ने B को 2,80,000 की सेल की है। सो 3,20,000 हो गई इनकी टोटल सेल्स। सो अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होता है डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट कैन बी इजीली डन, इजंट इट। सो तुम्हारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 फॉर डिपार्टमेंट B एंड फॉर दिस डिपार्टमेंट 80,000। ओके, अब टेकिंग दिस एज ग्रॉस प्रॉफिट, आप इसमें और एलोकेशंस कर दो जो भी एक्सपेंसेस है, लाइक सैलरीज आर गिवन, सो यू कैन टेक सैलरी। हमारे जो फेयरली सिंपल क्वेश्चंस होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, एक ही चीज़ पे फोकस रखा है, फोकस यहाँ पर है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र पर। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गिवन, हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस नहीं दिए कि हम उनका बेस ढूंढें और एलोकेशन करें। ठीक है। सो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 70,000 एंड 20,000।
ठीक है। अब आप अगर रेट निकालना चाहते हो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेड का प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो ये क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. सो फॉर ए डिपार्टमेंट इट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज 80, सेल्स आर 320, सो 25%. बी डिपार्टमेंट का भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 32%. ओके, सो ये रेट हो गए इनके प्रॉफिट के, बट वी डोंट नीड टू कैलकुलेट बोथ, वी विल कैलकुलेट ओनली द वन विच वी नीड. अब जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना चाहते हो, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, सो इसमें आप जो नेट प्रॉफिट है डिपार्टमेंट ए एंड बी का लेंगे 70,000 एंड 20,000, बट इसमें जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हुए हैं उनका आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल करना है. सो स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स. तो यहाँ देखो ए डिपार्टमेंट ने जब बी को ट्रांसफ़र किए थे, कितना ट्रांसफ़र किया था, 40,000. ठीक है, इन्होंने 20 बाहर से खरीदा और 40 अपने ही एक डिपार्टमेंट से, अपनी ही फॉर्म के डिपार्टमेंट से ले लिया. सो टोटल इनकी 60,000 की परचेजेज हुई, सेल्स हुई. अब ये स्टॉक बच गया. सो ये कैसे निकालते हैं स्टॉक रिजर्व? सबसे पहले हमें देखना होता है कॉमन स्टॉक कितना है. अब आपका क्वेश्चन साइलेंट है, योर क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग यू कि कॉमन कितना है. भाई ये जो स्टॉक आपके पास बच गया 18,000 का, इसमें से कितना स्टॉक ऐसा है विच यू हैड परचेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, क्योंकि जब हम बाहर वाले से खरीदते हैं तो उसमें कोई प्रॉफिट का कंपोनेंट हमारा नहीं था, बट जब आपने एक इंटरनल पार्टी से खरीदा तो उसका प्रॉफिट का कंपोनेंट हटाना है. सो अगर आपका क्वेश्चन ये कह देता है, मान लो दैट हाफ ऑफ द स्टॉक इज फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, तो हमारा कॉमन स्टॉक हो जाता है हाफ. इफ़ योर क्वेश्चन सेज कि ऑल स्टॉक इज फ्रॉम दी ए डिपार्टमेंट, तो सारा ले लेते. अब कुछ नहीं लिखा तो हम कॉमन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं उनकी रेशो कितनी है, 40 एंड 20. इसका मतलब आपके स्टॉक्स की रेशो है 2:1. तो जो भी स्टॉक है तो हम ये मान सकते हैं कि 1/3 बाहर से खरीदा हुआ है, 2/3 ए डिपार्टमेंट से आपने बाय किया है. तो आपका कॉमन स्टॉक जो है, इनका स्टॉक था 18,000, इसमें से 2/3 वी कैन एज्यूम कि कॉमन है. तो कितना हो गया कॉमन स्टॉक, 12,000. तो अब इस 12,000 के स्टॉक पर कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट मतलब किसकी रेशो लें, ए की रेशो लें, बी की रेशो लें. कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए रेशो दोनों की दे दी, या हमने जैसे दोनों की सॉल्व कर ली, तो किसका प्रॉफिट कैंसिल करेंगे. तो आपको ये समझना है कि प्रॉफिट अर्न किसने किया था. सो हु अर्न प्रॉफिट, क्योंकि ए डिपार्टमेंट ने बी को सेल किया तो प्रॉफिट तो ए ने अर्न किया होगा ना. सो ए हैज़ अर्न द प्रॉफिट. सो ए की प्रॉफिट रेशो है 25%. सो यहाँ 25% आ गया 3,000. ठीक है, सो 87,000 हो जाएगा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल. ऑल राइट. सो जब भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हैं, वी आर टू एडजस्ट द कॉमन स्टॉक्स. सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमारे पास डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में 3 तरह की एडजस्टमेंट थी. नंबर 1 वाज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जिसमें हमने सूटेबल बेस लिया और एक्सपेंसेस बांट के यही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यही अकाउंट जो है हमने बनाया है, बट उसमें फोकस कहाँ था कि हमें डिफरेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं और उनको सूटेबल बेसिस पे आपको एलोकेट करना था. दूसरा था आपका कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स. जैसे अगर आपके डिपार्टमेंट की परचेजेस कलेक्टिव हो जाती हैं, सारे डिपार्टमेंट्स का इकट्ठा सामान आ जाता है, तो उसमें फिर कितना स्टॉक ए का है, कितना बी का है, कितना सी का है. सो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक हमारा सेकंड कैटेगरी थी. और थर्ड है आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स की एडजस्टमेंट्स, जिसमें हम जो लोडिंग पार्ट या अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कैंसिल करते हैं. ऑल्दो बीकॉम ऑनर्स के लिए आई विल अगेन इंसिस्ट कि जो एलोकेशन है ये आपका मेन रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सो आई होप द होल चैप्टर इज नाउ क्लियर. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.